नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, उस काम को करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उनको पता ही नहीं होता दोस्तों। बस वो काम करते रहते हैं। क्यों है इस दुनिया में उनको ये भी पता नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपसे हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या आतंकवाद के विषय में बात करूंगा दोस्तों। आतंकवाद। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आतंकवाद होता क्या है दोस्तों। आतंकवाद का सीधा मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जो ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं या धमकियां देते हैं जिनसे सरकार अस्थिर हो और जनता में एक डर बैठे, उसे आतंकवाद कहा जाता है। अब आतंकवादी या आतंकवाद क्यों होता है, इसको किया क्यों जाता है? ताकि सरकार में अस्थिरता को पैदा किया जा सके, सरकार को दबाव में लाया जा सके, सरकार से मनमाने तरीके से अपना काम कराया जा सके और सरकार के खिलाफ ही एक समानांतर सरकार चलाई जा सके, ताकि हम जैसा चाहें वैसा करें और एक दिन उस राज्य पे या देश पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। इसलिए आतंकवाद चलता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में एक राज्य है जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों अभी कुछ दिन पहले तक सब कुछ अच्छा था। जम्मू कश्मीर ने वापस विकास के रास्ते को पकड़ा था, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर विकास की नए नए आयामों को छू रहा था जम्मू कश्मीर। लोग वहाँ के रोजगार कर रहे थे, सरकार रोजगार के अवसर दे रही थी, जनता खुश थी। जनता को लगने लगा था कि वास्तव में सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। कश्मीर के लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा था दोस्तों। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी है, पाकिस्तान नाम का। उसको भारत की खुशी हजम ही नहीं होती। वो क्या करे, उसने फिर से भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध छेड़ दिया दोस्तों। छद्म युद्ध से मतलब क्या होता है दोस्तों? छद्म युद्ध का सीधा मतलब होता है छुपा हुआ युद्ध, छुप के युद्ध लड़ना। तो पाकिस्तान आपसे खुल के युद्ध कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि 3 बार जूते खा चुका है। चौथी बार वो खाने के मूड में नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान आपसे छद्म युद्ध लड़ता है आतंकवाद के रूप में। आतंकवादी वहाँ से चुपके से भेज देता है और कुछ आतंकवादी तो हमारे देश में ही बैठे हैं, वो उनका साथ दे देते हैं। बाकी कश्मीर के कुछ लोग मिलकर उनका साथ दे देते हैं। ये सब मिलके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और हमारे देश के सैनिकों को मार देते हैं और बाद में खुद भी मर जाते हैं। जब आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के बाद ये लोग सेना के जवानों को मारते हैं दोस्तों, तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि हमारे सेना के वीर जवान, वीर सैनिक जब इन लोगों के हाथों शहीद होते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। उनके महत्व को हम समझते हैं, इस देश के लिए उनके रिश्तों के महत्व को हम समझते हैं। जबकि दोस्तों आप जानते हो इन आतंकवादियों का तो कोई रिश्ता ही नहीं, ना ये किसी के भाई हैं, ना किसी के पिता हैं, ना पुत्र हैं। इनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। इनके लिए मायने रखता है इनकी सोच, जो इनके आका इनको दिमाग के अंदर डाल देते हैं कि तुम्हें आज़ादी चाहिए। अब इन गधों से कोई पूछे दोस्तों कि किससे आज़ादी चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? ये आतंकवादियों में जो तुम लिप्त हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम क्यों ये सब करते हो? क्या चाहिए तुम्हें? इन्हें मालूम ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, इन्हें कुछ नहीं पता दोस्तों। बस ये लगे हुए हैं, इन्हें जन्नत में पहुंचना है। भगवान जाने दोस्तों कौन सी जन्नत इनको मिलेगी। दोस्तों, अभी 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक हमला हुआ। आतंकवादियों ने आर्मी की एक बस पे हमला किया। उस बस में बहुत सारे हमारे सैनिक थे, लेकिन 5 सैनिक हमारे शहीद हो गए दोस्तों। हमारे 5 जांबाज बहादुर सैनिक शहीद हुए। दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ कि हमारे दूसरे सैनिक इस बात का बदला ज़रूर लेंगे और उन्हें मारेंगे, ये तय है। लेकिन दोस्तों मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर मान लीजिए उनको मार भी दिया, सब कुछ कर दिया, तो हमारे ये जो जांबाज सैनिक हैं, क्या ये वापस आएंगे? ये वापस बिल्कुल नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि जो चला गया सो चला गया। मेरा सवाल दोस्तों सरकार से यही है कि कब तक ये सब चलता रहेगा? कब तक हमारे बहादुर सैनिक जो हैं ये शहीद होते रहेंगे? कब तक? आखिर ये आतंकवाद कब रुकेगा दोस्तों? आखिर हमारे जवान बहादुर सैनिक कब शहीद होना बंद होंगे? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जम्मू कश्मीर वापस 60 और 70 के दशक में कब पहुंचेगा, जब जम्मू कश्मीर खुशहाल था, जब वहां पे पर्यटकों की लाइन लगती थी घूमने के लिए? वो दौर कब आएगा जम्मू कश्मीर में? सरकार को सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आतंकवाद हो,
तो सरकार को सैनिकों को फ्री हैंड दे देना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। जहां आतंकवादी दिखे वहीं गोली मार दीजिए। इन लोगों को आप पालते हो, 7-7 8-7 साल इनका केस चलता है, इनको आप बिरयानी खिला रहे हो, ज़रूरत नहीं। इनको सीधे बंदूक की गोली खिलाइए। इनको भी और जो इनको मदद करते हैं उनको भी सीधी गोली मारिए। देखिए, इनके दिल में जब तक डर नहीं बैठेगा तब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको डर दिखाइए। संस्कृत में एक श्लोक होता है कि भय बिनु प्रीत ना होए। भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। ये आतंकवाद के रास्ते पे इसलिए हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप इन्हें डर दिखाएंगे और इनका साथ देने वाले जो कश्मीर में लोग हैं, जब उनको गोली पड़ना शुरू हो जाएगी तो इनका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब इनका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा तो फिर ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। सरकार को ये चाहिए कि सीधे सैनिकों को ऑर्डर करे कि कश्मीर के अंदर अगर आतंकवादी कहीं दिखता है या आतंकवाद में लिप्त कोई आदमी मिलता है तो उसे सीधे शूट किया जाए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। क्योंकि हमें फ़ायदा इनके डर से है दोस्तों, इनकी मौत से नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद ख़त्म इसी तरीके से होगा, डर से। इसलिए आपके पास एक ही हथियार है, वो है शूट एंड साइट। सीधे देखते से गोली मारिए। उनको पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बिरयानी खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और जो उनका साथ दे रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनका साथ देते हैं, उनको अपने घरों में रुकवाते हैं और फिर सैनिकों पर हमला करवाते हैं, उनको भी गोली मार दी जाए, शूट कर दिया जाए। तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा कि भारत की सरकार बदल चुकी है, भारत के सैनिक बदल चुके हैं। अब वो आपसे प्यार से पेश नहीं आएंगे। अब अगर उन्हें लगा कि आप गड़बड़ हैं तो आपको सीधे जन्नत में भेज दिया जाएगा। दुनिया के अंदर केवल एक मौत हमारा देश भारत है जो इनको इतने इतने साल तक पाल के रख के इन पर कार्रवाई होता है। दुनिया के अंदर बाकी देशों में देखिए आप, उनके घरों में घुस के गोली मार के आ जाते हैं। लादेन का उदाहरण देख लीजिए आप। जब सरकार इस तरीके की बन जाएगी दोस्तों, और सरकार ये काम करेगी, आप देख लीजिएगा इस देश के अंदर आतंकवाद धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और कुछ दिन के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये डर ही है जो सब काम करवा देगा, उनका आतंकवाद तुरंत छुड़वा देगा। और यही कश्मीर के लोग जो आज उनका साथ दे रहे हैं, ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं सरकार से निवेदन है मेरा कि सरकार, आप पूरी तरह से सैनिकों पे विश्वास कीजिए, सैनिकों को फ्री हैंड दे दीजिए, सैनिकों को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करने को बोलिए। आप देखिएगा कि आतंकवाद इस देश से नामो-निशान आतंकवाद का ख़त्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर वापस अपने उसी दौर में पहुंच जाएगा जब वो खुशहाल हुआ करता था, जब वहाँ पे पर्यटकों की लाइन लगती थी, जब कश्मीर को हम धरती का स्वर्ग कहते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।